Hello दोस्तों, I am Jyotirranjan Sain, working as a technical trainer at Skill Development Institute, Bhubaneswar. Basically, this is a video about the course Building Automation Specialist. So let's start Building Automation Specialist course. Building Automation Specialist course क्या है? Building Automation Specialist is also known as Building Automation Engineer or Project Engineer. These individuals are responsible for system design, installation, and technical support for building automation system involving environment control, safety, security, and communication. तो ये जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? जब ये कोर्स स्टूडेंट सीखेंगे, इसके बाद इनको कहाँ पे जॉब मिलेगा और किस चीज़ के ऊपर ये सीखेंगे कंप्लीटली। जैसे कि आप देख पा रहे हैं HVAC system, that is called heating, ventilation and air conditioning system. FA system, fire alarm system. SCS, that means access control system and CCTV system. Completely ये 5 चीज के ऊपर स्टूडेंट्स को सीखने के लिए मिलेगा और ये सीखने के बाद उनको डिफरेंट एरिया में जॉब मिलेगी। जैसे कि आप जो देख रहे थे किस पोजीशन में जॉब मिलेगा, ऑटोमेशन इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर। ओके, तो ये जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, तो टारगेट ऑडियंस से कौन है? टारगेट ऑडियंस से हम लोग का जो डिप्लोमा खत्म करने के बाद कौन सा स्ट्रीम वाले इस कोर्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रिपल ई, ये सभी कोर्स वाले जब डिप्लोमा खत्म करेंगे इसके बाद ये कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का जो NSQF है, मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, तो ये जो NSQF लेवल आता है ये लेवल 5 वाला कोर्स है। मतलब बिल्डिंग ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट जो कोर्स है वो NSQF लेवल का वो 5 में आ रहा है। तो सेक्टर क्या है? तो सेक्टर है इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, सर्वेलेंस एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। सब सेक्टर में आता है आपका ऑटोमेशन। ऑक्यूपेशन क्या रहेगा आपका? प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, सिस्टम डिजाइन, रेफरेंस आईडी मतलब जो क्यूपी है, क्यूपी क्या आएगा आपका? IAS Q3006। जैसे कि हमको पता है कि वो एक क्यूपी में बहुत सारा नॉस रहता है। नॉस मतलब नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। तो ये जो क्वालिफिकेशन पैक में आपका 7 नॉस है। 7 नॉस में पहला नॉस ISN 2100 क्या दिखा रहा है? डिजाइन, इंस्टॉल एंड प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर HVAC सिस्टम। मतलब ये जो पहला नॉस है ये कंप्लीटली HVAC सिस्टम के ऊपर है। और सेकेंड जो नॉस है क्या है? डिजाइन, इंस्टॉल एंड प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर फायर अलार्म सिस्टम। मतलब ये जो नॉस है ये पूरा फायर अलार्म सिस्टम के ऊपर दिखाएगा। मतलब इसमें कंप्लीटली उसका इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड प्रोग्रामिंग, तो पूरा ये नॉस में सारा पार्ट रहेगा आपका। तो नेक्स्ट आता है आपका ISN 2102, दैट इज इंस्टॉल एंड प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका ISN 2103, दैट इज इंस्टॉल एंड प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर CCTV सर्वेलेंस सिस्टम। और लास्ट को आता है आपका इंटीग्रेशन, मतलब जो 2104 है, इंटीग्रेशन एंड कंट्रोलिंग बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम। मतलब सब चीज को हम इंटीग्रेट करेंगे, लाइक HVAC हो गया आपका, फायर अलार्म सिस्टम हो गया, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो गया, CCTV सिस्टम हो गया। ये सब चीज को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो BMS पैनल है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहीं पे एक ही जगह में बिल्डिंग में बैठ के ये सारे सिस्टम को हम एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मॉनिटरिंग हो गया, कंट्रोल हो गया, और सेफ्टी पर्पस में उसको बंद करना पड़ेगा तो एक ही जगह में हम पूरा सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नीचे जो दो नॉस है, जैसे कि ISN 2105, ये नॉस किसके ऊपर है? वर्क इफेक्टिवली विथ ए टीम। मतलब ये कंप्लीटली सॉफ्ट स्किल के ऊपर है। मतलब आप कंप्लीटली ट्रेनिंग ले लिए टेक्निकल के चीज के ऊपर, फिर आपको एक फील्ड में काम करने के लिए, एक टीम के साथ काम करने के लिए, एक वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए तो आपको सॉफ्ट स्किल चाहिए। तो ये वाला जो कोर्स, मतलब ये जो नॉस आएगा ISN 2105, ये कंप्लीटली सॉफ्ट स्किल के ऊपर है। तो नेक्स्ट आता है आपका ISN 2003, दैट इज हेल्थ एंड सेफ्टी इन वर्क प्लेस। मतलब एक वर्क प्लेस में आपको कौन सा सेफ्टी प्रोसेस फॉलो करना है, PPE एक्सेट्रा, ये पूरा रहेगा आपका हेल्थ एंड सेफ्टी इन वर्क प्लेस, दैट्स ISN 2003 में। जैसे कि देख रहे हैं, पहले हम मैं बोला था कि जो HVAC सिस्टम हो गया,
सीसीटीवी सिस्टम हो गया, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो गया, फायर अलार्म सिस्टम हो गया। पहले आपको इंस्टॉलेशन पार्ट मैंने बोला था कि इंस्टॉलेशन पार्ट आपको सिखाया जाएगा। तो इंस्टॉलेशन पार्ट में जो व्हाट्सअप हमारा है, व्हाट्सअप में ये सारे चीज़ हम इंस्टॉलेशन स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, जैसे कि पाइप कटिंग एंड बेंडिंग, केसिंग केपिंग एंड केबल ट्रे कटिंग, सिंगल स्विच, डबल स्विच, पावर सर्किट, कंट्रोल पावर सर्किट, टू वे स्विचेस, लाइटिंग पावर सर्किट, इम्पल्स रिले, टाइम स्विच, रिलेट स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल एक्सेट्रा। मतलब ये कंप्लीटली चीज हम इंस्टॉलेशन पार्ट में सिखाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन। ये था आपका बिल्डिंग इंस्टॉलेशन। इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन मतलब जो आप जो मोटर का स्टार्टर बना रहे, जैसे कि डिफरेंट टाइप स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का मतलब वन डायरेक्शन, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का टू डायरेक्शन, लिमिट स्विच लगा के कैसे इसको करना है, फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना है वन डायरेक्शन, फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर टू डायरेक्शन। तो ये जो टेसिस आप दिख रहे हैं, ये नया टेक्नोलॉजी है, मतलब नया एक किट है, उसके ऊपर जो स्टार्टर बन रहा है उसको दिखाएंगे। फिर इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्रेसिव स्टार्टर डिस्प्ले। तो जब इंस्टॉलेशन पार्ट खत्म हो जाएगा व्हाट्सएप में, फिर आते हैं हम ऑटोमेशन में। तो जैसे इंस्टॉलेशन खत्म हो गया, फिर टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट, ये वाला होम ऑटोमेशन लैब में सीखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्लीटली होम ऑटोमेशन सिस्टम लैब है। इसमें सब चीज़ है, जैसे कि फायर अलार्म पब्लिक सिस्टम भी है, सीसीटीवी एंड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम भी है, और होम ऑटोमेशन सिस्टम है। तो ये होम ऑटोमेशन सिस्टम है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि दो नॉस आता है आपका सीसीटीवी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, और फायर अलार्म एंड पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ऊपर, और होम ऑटोमेशन सिस्टम। तो ये जो सीसीटीवी एंड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में हम क्या चीज़ सिखाएंगे स्टूडेंट्स को, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आईपी कैमरा अभी यूज हो रहा है, तो आईपी कैमरा को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और यहाँ पे हम एनवीआर यूज करते हैं, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर आपका आता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक यूज करके हम डोर को ओपन क्लोज कर रहे हैं, वो एक एक्सेस कार्ड के थ्रू में डोर को ओपन क्लोज करा रहे हैं। मतलब एक एक्सेस कार्ड आपके पास रहेगा, एक पर्टिकुलर एरिया को एक्सेस किसी को देना है, तो उसी के पास वो एक्सेस कार्ड रहेगा, और वो एक्सेस कार्ड के थ्रू वो डोर को ओपन क्लोज कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब सिक्योरिटी पर्पस में हम यूज कर रहे हैं। तो पहले मैंने बताया था सिक्योरिटी और सेफ्टी पर्पस में ये पूरा सिस्टम हम बना रहे हैं। तो सिक्योरिटी पर्पस में हम सीसीटीवी एंड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यूज कर रहे हैं। सेफ्टी पर्पस में हम फायर अलार्म सिस्टम यूज कर रहे हैं। जो फायर अलार्म सिस्टम है, तो फायर अलार्म सिस्टम में आपका कितना डिवाइसेस है, जैसे कि आपका डिफरेंट डिटेक्टर हो गया, स्मोक डिटेक्टर हो गया, हीट डिटेक्टर हो गया, आईओ मॉडल हो गया, और एमसीपी हो गया, साउंडर हो गया। इस चीज़ को कैसे इंस्टॉल करेंगे ये तो व्हाट्सएप में सीख लेंगे। यहाँ पे उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है मतलब फायर अलार्म सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके उसको पूरा टेस्टिंग, कमीशनिंग और उसको प्रोग्रामिंग देंगे। ये जो सिस्टम है हमारे पास, वो एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम है, उसको हम उसके साथ प्रोग्रामिंग करेंगे। ये जो पार्ट है, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिटेल्स में बताएंगे इसको कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, और कैसे एक डिवाइस का एड्रेस दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है होम ऑटोमेशन सिस्टम। होम ऑटोमेशन सिस्टम में ये जो टेक्नोलॉजी है, केएनएक्स सिस्टम, दैट इज कंप्लीटली आईओटी बेस्ड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर है। यहाँ पे जो केएनएक्स सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं, अभी आपका रूम में कोई लाइट, मतलब घर में लाइट फैन कुछ भी ऑन रहेगा, आप वहीं से पूरा रूम को कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू आपका मोबाइल फोन हो गया, आईपैड हो गया, सिस्टम है, किसी से भी आप एक्सेस करके वो लाइट फैन को बंद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम एचबीएसी एंड बीएमएस लैब। तो एचबीएसी सिस्टम मैंने जैसे पहले बताया था कि एचबीएसी सिस्टम हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो एचबीएसी जो है यहाँ पे सेपरेट लैब है एचबीएसी का। तो उसमें हम हर चीज को दिखा रहे हैं, जैसे कि ये आपका एएचयू क्या है, टेम्परेचर मीटर्स क्या है, कितने टाइप का सेंसर लगा है, कितने टाइप का भाप्स यूज कर रहे हैं, कंप्रेसर क्या है, कंडेंसर फैंस क्या है, ये पूरा चीज आपको कंप्लीटली चीज सीखने के लिए मिलेगा एचवीएसी सिस्टम में। जब ये चीज सीख आप सीख लेंगे, फिर बीएमएस के साथ इसको कैसे जोड़ेंगे, मतलब जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे, इकोस्ट्रक्चर बिल्डिंग ऑपरेशन, उसमें ये सारे चीज को हम कैसे ऐड करेंगे, जैसे कि आपका एचबीएसी, सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल, फायर अलार्म, पूरा कंप्लीटली इसको कैसे ऐड करेंगे, ये एचबीएस एंड बीएमएस लैब में आपको पूरा चीज सीखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं आपका सेफ्टी।
तो जैसे कि मैंने बताया था, पहले 5 नॉस तो चला गया डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के ऊपर, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या बिल्डिंग में हम यूज कर रहे हैं वो चीज़ के ऊपर। लेकिन अभी ये जो नॉस है वो सेफ्टी के ऊपर। सेफ्टी तो आप मानते हैं जानते हैं कि किसी भी आप एरिया में जाइए, आपको सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वर्क प्लेस में। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब किस चीज़ के लिए हम कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करेंगे, ये इसमें आएगा। और साइट नॉलेज, जैसे कि एग्जिट रूट्स, बिल्डिंग इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसेस, इमरजेंसी स्टेयरकेस एंड इमरजेंसी प्लानिंग, safety procedures while working at height and confined space, safety of working at noisy environments। तो कैसे पूरा जो वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट रहता है उसके ऊपर आपको क्या सेफ्टी का जो प्रोसीजर है फॉलो करना है, ये कंप्लीटली चीज हम इसके ऊपर सिखाएंगे। तो नेक्स्ट आते हैं हमारा जो सॉफ्ट स्किल पार्ट था। सॉफ्ट स्किल पार्ट में वर्क इफेक्टिवली विथ ए टीम, एक टीम में आप कैसे इफेक्टिवली काम करेंगे, ये कंप्लीट चीज इसके ऊपर सिखाएंगे। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या है, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ बेटर प्रोनाउंसिएशन, क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट documents using MS Word and Excel, do tabulation of data, prepare presentation using MS PowerPoint, use internet and emails effectively। तो ये कंप्लीटली चीज आप सॉफ्ट स्किल के अंदर सीखेंगे। तो क्या क्या टॉपिक कवर होने वाला है इसमें, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, मोटिवेशन, इंटरपर्सनल स्किल, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट कंसेप्ट एंड लाइफ स्किल। तो ये जो कंप्लीटली जो पैक है ये पूरा आएगा आपका सॉफ्ट स्किल में। ओके, तो ये जो कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने जैसे कि पूरा 7 नॉस दिखाया। 7 नॉस में जो बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल इक्विपमेंट आप इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका ऑटोमेशन, उसके साथ सॉफ्ट स्किल एंड सेफ्टी पार्ट कंप्लीटली आएगा। तो ये जो कोर्स का जो बिल्डिंग ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट कोर्स है, ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ के लिए, और ये जो SDI में ये कोर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो 6 मंथ का, जब 6 मंथ आपका खत्म हो जाएगा तो इसका एक एग्जाम होगा जो NSDC एग्जाम कराएगा। तो NSDC से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो SDI विथ जॉइंट कोलैबोरेशन विथ SDI, तो NSDC से एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर जब ट्रेनिंग आपका खत्म हो रहा है, ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब भी दिया जाएगा। जैसे कि ये जो सेक्टर में आप हमको जॉब दे रहे हैं वो है फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस के ऊपर। तो ये पूरा कोर्स खत्म होने के बाद आप FMS इंडस्ट्री में, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस इंडस्ट्री में आप काम करेंगे। तो ये था कंप्लीट, मतलब शॉर्ट वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट बिल्डिंग ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट कोर्स। अगर आप ये कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो SDI.in साइट में जाइए, www.sdi.in साइट में जाइए, और ये कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन करिए और अपना सीट बुक करके रखिए। नेक्स्ट जब आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा तो SDI से आप हम आपको कॉल करेंगे। ये पूरा कंप्लीट कोर्स कैसे आपको ज्वाइन करना है, पूरा प्रोसीजर हम बताएंगे। थैंक यू।